सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन nth पावर ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। पहले कुछ प्रॉब्लम्स हमारी रह गई थी, स्पेशल प्रॉब्लम्स थी ये, जिसके अंदर हमें nth पावर ऑफ मैट्रिक्स दिया होगा, इसको हम सॉल्व करना लास्ट क्लासेस में डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन ये रिमेनिंग टॉपिक खत्म करके मैट्रिक्स चैप्टर को एटलीस्ट आज कंप्लीट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा देन प्रूव दैट a पावर n इक्वल टू दिस, है ना। फ्रेंड इस तरह क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको कुछ गिवन होगा कि कोई मैट्रिक्स गिवन है ना, देन n पावर के लिए कोई स्टेटमेंट प्रूव करवा रहा होगा, है ना। तो इस तरह क्वेश्चंस में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंडक्शन मेथड, है ना। दिस टाइप्स क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर उसको ये भी देखना जरूरी है कि इसको कैसे मैं इसके स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर a दिया हुआ, a पावर n दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करने वाला हूँ, पीएमआई, प्रिंसिपल मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन, है ना। पीएमआई मेथड में यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। पीएमआई मेथड होता क्या है फ्रेंड, पीएमआई मेथड में क्या करते हैं हम, इस चीज को भी हम देख लेते हैं, जैसे डेली लाइफ के एग्जांपल से समझू मैं। पीएमआई क्या है, पीएमआई जस्ट एक, आपने डोमिनोज, वुडन डोमिनोज देखे होंगे ना। वुडन डोमिनो क्या होता है, जैसे इस तरीके से ब्लॉक होते हैं छोटे छोटे, यदि सपोज करो फ्रेंड ये एक साथ रखे हुए हैं, है ना, और मुझे इन सबको एक घेरना है, सबको घेरना है, तो पहले सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुझे फर्स्ट को घेरना पड़ेगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि सब घेरने चाहिए तो दोनों में कनेक्शन भी होना चाहिए। सपोज करो इस तरीके से हुआ, यदि बीच में कनेक्शन नहीं हुआ तो एक को घेरने से क्या सारे डोमिनो गिरेंगे, क्या नहीं गिरेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात क्या, कनेक्शन होना चाहिए और फर्स्ट को घेरना चाहिए, सेकंड से घेरोगे तो सारे नहीं गिरेंगे। तो पीएमआई मेथड जस्ट सिमिलर टू दिस, है ना। पीएमआई मेथड क्या कहता है कि आप सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करो, देन आप ये प्रूव कर दो कि उसमें कनेक्शन है ना, उसमें कनेक्शन है, मींस n इक्वल टू k के लिए अज्यूम करेंगे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम ट्रू लाके दिखा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है आपको, a इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। स्टेटमेंट क्या है, an इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। तो गिवन स्टेटमेंट को लेट pn अज्यूम कर लेते हैं, है ना, लेट pn, है ना, स्टेटमेंट है तो pn ले लेते हैं इसको, ना। pn इक्वल टू pn सच दैट a पावर n इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा, और क्या गिवन है हमको, cos n थीटा, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फर्स्ट डोमिनो घेरते हैं। सिमिलरली यहाँ पर n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे हम, तो फॉर n इक्वल टू 1, है ना, फॉर n इक्वल टू 1, तो p1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, a पावर 1 इक्वल टू n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, ये cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, है ना। और ये यदि इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 जो सॉरी है ना, और यदि ये इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं कि ये चीज ट्रू है ना, ये चीज ट्रू है ना, दिस इंप्लाइज p1 इज ट्रू। दे रखा है क्वेश्चन में हमको, है ना, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब p1 तो ट्रू हो गया, अब लेट करेंगे हम कि n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट ट्रू है ना, लेट pk इज ट्रू, है ना, pk ट्रू है। तो pk ट्रू है तो pk की वैल्यू, pk क्या हो जाएगा, pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, a पावर k इक्वल टू cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा, ठीक है। अभी आपको k के लिए आपने अज्यूम कर लिया लेट pk इज ट्रू, है ना, pk स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब क्या प्रूव करके दिखाना है कि pk प्लस 1 ट्रू है ना। तो pk प्लस 1 होगा क्या, स्टेटमेंट pk प्लस 1 क्या होने वाला है, pk प्लस 1 होगा आपका a पावर k प्लस 1 इक्वल टू क्या लाके दिखाना है आपको, cos k प्लस 1 इंटू थीटा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू थीटा एंड लास्ट में cos k प्लस 1 इंटू थीटा, ठीक है। तो अब यदि यहाँ से आप LHS ले लेते हैं ना, LHS पोर्शन ले लेते हैं। LHS क्या है मेरे पास, a पावर k प्लस 1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a पावर k इंटू a लिख सकते हैं इसको। a पावर k की वैल्यू, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको नाम दे दो 2, है ना, इसको नाम दे दिया आपने 1, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पुट द वैल्यू ऑफ a पावर k एंड a इन दिस, है ना। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो, cos k थीटा sin k थीटा
माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपके पास, cos के थीटा cos थीटा साइन के थीटा साइन थीटा माइनस, है ना, cos के थीटा cos थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। तो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला अपने आप में, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, जब आप इसको अप्लाई करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा cos k प्लस 1 थीटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो आगे, cos k थीटा साइन के थीटा cos थीटा, साइन a प्लस b का फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, ठीक है। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो cos a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा cos k प्लस 1 थीटा। और यही क्या है फ्रेंड्स आपका RHS, राइट हैंड साइड है। दिस इंप्लाइज आप कह सकते हो कि pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 क्या है ट्रू है। आपने अज्यूम किया था pk ट्रू है, आपने लाके दिखा दिया pk प्लस 1 ट्रू, और यहाँ पर आए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, यहाँ पर आके आपको नीचे एक लाइन मेंशन करनी है, यूजिंग PMI वी कैन से दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, Pn गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर आगे क्वेश्चन आपका एंड होगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं PMI के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन, let a equal to 0 1 0 0 show that ai plus ba whole power n equal to a power n I plus n a n minus 1 ba where I is identity matrix of order 2 and n belongs to natural number। देखो सेम PMI यूज करते हैं यहाँ पर भी, है ना, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें क्या गिवन है, उस रिजल्ट को जो स्टेटमेंट गिवन है इसको Pn अज्यूम कर लेते हैं। लेट स्टेटमेंट को Pn अज्यूम कर लिया, Pn स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास ai प्लस ba होल पावर n इक्वल टू a पावर n I प्लस n a n माइनस 1 ba, ठीक है फ्रेंड। तो सेम सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं ना, फॉर n इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा ये ai प्लस ba पावर 1 इक्वल टू a पावर 1 I प्लस n की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पर 1 इंटू a पावर 1 माइनस 1 0 ba, है ना। तो क्या आ रहा है यहाँ से ये फ्रेंड ai प्लस ba इक्वल टू ai प्लस ba, है ना। दिस इम्प्लाइज, है ना, सही बात है, दिस इक्वल टू दिस, है ना, सही है, ai प्लस bi इक्वल टू ai प्लस bi, दिस इम्प्लाइज p1 इज ट्रू, दिस इम्प्लाइज p1 इज ट्रू, ठीक है। नाउ लेट अज्यूम pk इज ट्रू, नाउ लेट्स अज्यूम pk इज ट्रू। अब pk ट्रू है तो क्या हो जाएगा, है? pk स्टेटमेंट यदि ट्रू है तो pk स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके पास ai प्लस ba होल पावर k इक्वल टू a पावर k इंटू I प्लस n a, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा k आ जाएगा k a पावर k माइनस 1 ba, इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दो ना, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपने n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया, आपने अज्यूम कर लिया कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अब ये लाके दिखा दो कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए p k प्लस 1 क्या होगा ai प्लस ba होल पावर k प्लस 1 इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको a पावर k प्लस 1 इंटू I प्लस k प्लस 1 a पावर k b है, ये प्रूव करना है आपको, ना, ये प्रूव करना है। तो LHS ले लो, LHS उठा के चलते हैं ना, LHS ले लेते हैं अपन ना, LHS ले लिया हमने, LHS ले लिया ना, ये वाला साइड ले लिया, लाके दिखाना है मुझे इस साइड वाला ना, RHS लाके दिखाना है। तो LHS में क्या है फ्रेंड a पावर I प्लस ba होल पावर k प्लस 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा ai प्लस ba होल पावर k इंटू ai प्लस ba, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन सेकंड से, ai प्लस ba होल पावर k की वैल्यू क्या है आपके पास a पावर k इंटू I प्लस k a पावर k माइनस 1 ba इंटू, इसको एज इट इज लिख दो अभी ai प्लस ba,
ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, a पावर k प्लस 1 इंटू आई, इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, a पावर k b a, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a पावर k b a, इधर भी एक पावर k b a, ब्रैकेट में कॉमन आके क्या आ जाएगा 1 प्लस k, है ना, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर b स्क्वायर k a पावर k माइनस 1 a स्क्वायर। अब देखो जो आपको राइट हैंड साइड है उसमें ये टर्म चाहिए आपको, है ना, ये टर्म भी चाहिए आपको, a पावर k b है, मतलब ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है इसके अंदर, मतलब ये टर्म जीरो हो रही होगी, यहाँ से हिंट भी मिल रहा है आपको। अब ये टर्म कैसे जीरो हो रही होगी, ये तो कुछ जीरो होने वाले नहीं है, ए स्क्वायर जीरो हो सकता है, एक बार ए स्क्वायर चेक कर लो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर क्या आ रहा है फ्रेंड यहाँ पर, ए क्या आपको दिया हुआ है 1 से, देखो ए स्क्वायर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर जीरो है ना, 0 1 0 0, इसको सॉल्व करो, जीरो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, है ना, मींस ये क्या आ रहा है जीरो मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास a पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस a पावर k b a k प्लस 1, और यही क्या आपका RHS, यही क्या आपका राइट हैंड साइड है, मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू है, दिस इंप्लाइज p k प्लस 1 इज ट्रू। उसके नीचे क्या लिखना है, यूजिंग PMI वी कैन से गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन खत्म ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ये भी PMI के ऊपर ही है ना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड, इफ a इक्वल टू 1 1 1 1 1 प्रूव दैट a पावर n, तो सेम है ना, सेम मेथड यूज करना है इसमें भी PMI का, है ना, n इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3 पावर 0 3 पावर 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1, हाँ सही है, ट्रू है ना, यहाँ से कह सकते हो ट्रू है ये फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, है ना। अच्छा अब n इक्वल टू k के लिए अज्यूम कर लिया ट्रू है, तो क्या आ जाएगा, pk क्या आ जाएगा 3 पावर k माइनस 1 3 पावर k माइनस 1 3 पावर k माइनस 1, अच्छा इधर pk से पहले क्या आएगा, ये pk a पावर k भी आएगा, a पावर k किसके इक्वल है 3 पावर k माइनस 1 3 पावर k माइनस 1 3 पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब आपको क्या अज्यूम करना है कि अज्यूम कर लिया आपने कि गिवन रिजल्ट n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, अब क्या लाके दिखाना है आपको कि ये जो गिवन रिजल्ट है ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है ना, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, ak प्लस 1 आ जाएगा, है ना, ak प्लस 1, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी फ्रेंड, a पावर k इंटू a, a पावर k की वैल्यू पुट कर दो, है ना, इसको नाम दे दो सेकंड, इसको नाम दे दो फर्स्ट, फर्स्ट से इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो आप, है ना, इधर यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 3 पावर k माइनस 1 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 3 पावर, ये सो ऑन आ जाएगा ना, इसकी वैल्यू पुट कर दिया आपने। सिमिलरली a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 3 पावर k माइनस 1 3 पावर k माइनस 1 3 पावर k माइनस 1, 3 टाइम्स 3 पावर k माइनस 1, है ना, क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 3k माइनस 1, और ये अपने आप में क्या है, ये 1 पावर है और 1 पावर और प्लस 1, तो 3 पावर क्या आ जाएगा सिंपली, है ना, ये सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा सोल्व करने पर 3 पावर k, है ना, हर एलिमेंट में क्या आ जाएगा 3 पावर k, हर एलिमेंट की जगह 3 पावर k आ जाएगा, ठीक, और यही क्या आपका राइट हैंड साइड है ना, यही आपका क्या होगा राइट हैंड साइड, इधर आप k प्लस 1 के लिए राइट हैंड साइड देखोगे तो k प्लस 1, तो k आ जाएगा ना RHS है, दिस इंप्लाइज pk प्लस 1 ट्रू है, दिस इंप्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू, और फ्रेंड यदि pk प्लस 1 इज ट्रू है तो यूजिंग PMI यू कैन से गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ab इक्वल टू b, देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन that ab power n equal to b power n a, further prove that ab whole power n equal to a power n b power n for all n belongs to natural number, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर पहले ये रिजल्ट प्रूव करना है, फिर आगे उसकी यूज करके ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर फर्स्ट रिजल्ट पहले चेक कर लेते हैं, यूजिंग PMI प्रूव करना है ना, यूजिंग PMI तो वेरी इजी है ना, हम समझ ही चुके क्या खेल है इसका PMI का, कि n इक्वल टू 1 के लिए चेक करो फॉर n इक्वल टू 1, अच्छा स्टेटमेंट क्या है, उसको Pn अज्यूम कर लो, लेट Pn ab पावर n
बी पावर एन ए, है ना। ये पी एन एन इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी है। और ये गिवन है हमको, है ना, ये गिवन दे रखा है, ये चीज तो है ही, ट्रू है ये तो, दिस इंप्लाइज ये क्या हो गया, ट्रू, P1 इज ट्रू। अब फ्रेंड यदि P1 ट्रू प्रूव हो गया तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम कि Pk इज ट्रू और लाके दिखा देंगे Pk+1 इज ट्रू, है ना। तो लेट, है ना, यहां से इंप्लाइज हटा दो, लेट Pk इज ट्रू, दिस इंप्लाइज Pk क्या हो जाएगा आपका, ए बी पावर k इक्वल टू बी पावर k इंटू ए हो जाएगा, है ना। नाउ वी विल चेक फॉर n इक्वल टू k+1, है ना। तो Pk+1 क्या होगा आपके लिए स्टेटमेंट क्या होगा, ये ए बी k+1 इक्वल टू बी पावर k+1 इंटू ए। यहां से LHS ले लेते हैं, LHS क्या होगा फ्रेंड हमारे पास, यहाँ पर LHS क्या है, ए बी पावर k+1, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी पावर k इंटू बी लिख सकते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ए बी पावर k की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी पावर k की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, बी पावर k ए इंटू बी, है ना। एंड फ्रॉम 1 ए बी किसके इक्वल है ना, ये क्या किया हमने, फ्रॉम सेकंड से वैल्यू पुट कर दिया ना। अब फ्रॉम फर्स्ट ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, बी पावर k इंटू बी ए, और ये अपने आप में क्या हो जाएगा, बी पावर k+1 इंटू ए, ठीक है फ्रेंड। और यही क्या आपका RHS है ना, यही क्या है RHS, दिस इंप्लाइज Pk+1 इज ट्रू, है ना, दिस इंप्लाइज Pk+1 इज ट्रू। यूजिंग PMI यू कैन से अबव रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी हमें फर्दर इसका एक सेकंड पार्ट दे रखा है, ए बी पावर n इक्वल टू ए पावर n बी पावर, है ना, ये आपने देख लिया एक बार, तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फर्दर इसमें प्रूव करना है, फर्दर प्रूव दैट ए बी होल पावर n इक्वल टू ए पावर n बी पावर n, है ना। तो अगेन इसको एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, लेट Pn, स्टेटमेंट है Pn स्टेटमेंट, ए बी पावर n इक्वल टू ए पावर n बी पावर n, ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉर n इक्वल टू 1 ए बी पावर 1 इक्वल टू ए पावर 1 बी पावर 1, हाँ सही बात है, ये b आ जाएगा और ये भी क्या आएगा, ए बी आ जाएगा, है ना। दिस इंप्लाइज P1 क्या है, ट्रू है, P1 इज ट्रू, ठीक है, P1 ट्रू है, अच्छा P1 ट्रू है ना। तो अब n इक्वल टू k के लिए अज्यूम कर लेते हैं, है ना, Pk ट्रू अज्यूम कर लेते हैं, Pk ट्रू है तो क्या आ जाएगा, ए बी पावर होल k इक्वल टू ए पावर k बी पावर k, है ना। इसको क्वेश्चन सेकंड कह देते हैं। अच्छा और क्या कह सकते हैं इसके अंदर, है ना, n इक्वल टू k+1 के लिए चेक कर लेते हैं ना, n इक्वल टू k+1 के लिए क्या हो जाएगा, ए बी पावर k+1 क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए a पावर k+1 इंटू बी पावर k+1 आना चाहिए। तो LHS ले लेते हैं ना, LHS ले लेते हैं, LHS क्या है हमारे पास, ए बी पावर k+1, और ये किसके इक्वल होगा, ए बी पावर k इंटू ए बी। अच्छा ए बी पावर k को क्या लिख सकते हैं अपन, a पावर k b पावर k, है ना, और इंटू ये ए बी है। तो एसोसिएटिव लॉ से क्या लिख सकते हैं हम इसको, a पावर k b पावर k इंटू ए इंटू बी। अब b पावर k इंटू ए का पहले हम प्रूव कर चुके हैं, ये किसके इक्वल होगा, ए बी पावर k के इक्वल होगा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, a पावर k ए बी पावर k इंटू बी, है ना, ठीक है। अगेन एसोसिएटिव लॉ लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, a पावर k+1 इंटू बी पावर k+1, है ना, विच इज इक्वल टू RHS। This implies Pk+1 is true. Using PMI we can say given statement is true for all n belongs to natural number। यहाँ पर लास्ट में आके आपको ये मेंशन जरूर करना है, लाइन जरूर लिखनी है, तब जाके आपका क्वेश्चन पूरा फिनिश होगा। और जिस तरीके से बताया लिखने का मेथड आपको बोर्ड में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक एक चीज लिखनी है वहां पर, है ना। बोर्ड के अंदर यदि क्वेश्चन आता है तो कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंड करना है मैं आपको समझा चुका हूँ। इस तरीके से लिखेंगे ना, स्टेप्स बीच में कट नहीं करेंगे, ठीक है।